नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ब्रेस में। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, एमपी सेट का एग्जाम को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम की डेट आप सभी को पता है 15 दिसंबर। जी हां, 15 दिसंबर को आपका एमपी सेट का एग्जाम होगा। साथ में इसी समय पर, इसी दौरान दिसंबर के समय पर आप देखेंगे यूजीसी नेट का और सीएसआर नेट का एग्जाम होगा। तो एक तैयारी में दो एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप तैयारी करें, क्या सेफ स्कोर रखना होगा आपको ताकि आपका एमपी सेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और अगर आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तो वो भी आपका साथ में हो जाए। तो एक प्रिपरेशन में आप दो एग्जाम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप पैटर्न को समझिए। एग्जाम के दो पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, ये कॉमन पेपर है ना। एमपी सेट की मैं बात कर रहा हूं तो पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, सभी में पेपर 1 आपका कॉमन रहेगा। 10 यूनिट यहां पर आपकी रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे। हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन जनरली आपके पूछे जाते हैं जो कि फिक्स हैं। जबकि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है ना, आपका कोर सब्जेक्ट, जहां पर 10 यूनिट रहेंगी और यहां पर क्वेश्चन रहेंगे 100, है ना। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर मिला के, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 300 मार्क्स आपका टोटल है। 300 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स लाएं कि आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? तो अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, 2017 का मैंने कट ऑफ एनालिसिस करवाया है, 2023 में जो आपका पेपर हुआ था एमपी सेट का, उसका कट ऑफ का एनालिसिस करवाया है। तो आपने इतना एनालिसिस देखा होगा। जो सेफ स्कोर होता है ना, खासकर सेफ स्कोर यूआर के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर कैटेगरी का सेफ स्कोर और कम हो सकता है, लेकिन जो सेफ स्कोर की रेंज है अलग अलग सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट का यहां पे नहीं बता रहा हूं मैं, सभी सब्जेक्ट का यहां पे मैंने ले रखा है। तो 180 टू 210, 180 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। जी हां, 180 से 210 के बीच में मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश लिटरेचर हो गया, तो सोशियोलॉजी हो गया, तो उनका थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला जाता है ना। जबकि साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, बॉटनी आपका लाइफ साइंस वाला है, या फिर आपका क्या है, आपका मैथमेटिक्स है, तो उसका थोड़ा कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ज्योग्राफी का थोड़ा अपर साइड पे मिलेगा। तो लेकिन एक नॉर्मल रेंज आपको ध्यान रखनी है, 180 से 210 के बीच में ही कट ऑफ जाता है और इतने में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इवन यूजीसी नेट में इससे कम लेवल रहेगा तो उसका कट ऑफ थोड़ा और कम रहेगा, लेकिन एमपी सेट में आपको इतना टारगेट लेके चलना है। क्वेश्चन की बात करूं तो 90 से 105 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट करने हैं। 90 से 105 क्वेश्चन में अगर आप करेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में 150 में से, तो आपका श्योर शॉट क्वालिफाई एग्जाम होना ही होना है। तो दिमाग में एक टारगेट पहले आपको सेट करके चलना है कि सर पहले तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। तो 150 के 150 क्वेश्चन सर आप हमें अटेम्प्ट करने हैं, और 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट जब आप करोगे तो टारगेट ये रखो दिमाग में कि मेरे 110 प्लस क्वेश्चन क्या हो, सही हो। 110 प्लस क्वेश्चन मुझे सही ही करने हैं, तो मैं 100% क्या हो जाऊंगा, क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो दिमाग में एक टारगेट लेके चलो कि 150 के 150 तो करने ही करने हैं, 110 मेरे करेक्ट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। अब ये 110 एक्यूरेट करने के लिए आपको दोनों पेपर का साथ लेना होगा। कई स्टूडेंट्स लास्ट ईयर उन्होंने गलती की, पेपर 1 को बहुत हल्के में लिया, जिसके कारण पेपर 1 में उनके 20 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाए और जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। वो सोच रहे थे कि पेपर 2 जो है उनका कोर एरिया है तो उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन वहां तो अच्छा कर लिया। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 तक ले आए, लेकिन पेपर 1 में पता चला 19 ही क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि उन्होंने पेपर 1 में ध्यान नहीं दिया। तो इसको आपको गलती नहीं करनी है। पेपर 1 को आप बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिएगा। जो भी आप टाइम दे रहे हैं स्टडी में, उसका 1/3 टाइम पेपर 1 को दीजिए, 2/3 टाइम आप दीजिए किसको, पेपर 2 को। मतलब 1 घंटा आप पेपर 1 के लिए निकालिए तो 2 घंटा आप पेपर 2 के लिए निकालिए। इससे ज्यादा अगर आप समय दे पा रहे हैं तो और अच्छी बात है कि 2 घंटा इसको दे रहे हैं, 4 घंटा उसको दे रहे हैं, 6 घंटा टोटल आप पढ़ रहे हैं,
है ना। लेकिन मिनिमम आप देखेंगे तो 1/3 आपको टाइम देना ही देना है पेपर 1 को, बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 आप देखेंगे ना बहुत स्कोरिंग होता है, पेपर 2 से भी ज्यादा पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है। आराम से एमपी सेट में आप 40 से 45 क्वेश्चन सही कर देंगे अगर आपने थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मेरी जो कोर्स है, जो मेरी थ्योरी क्लासेस है वो देख ली, एमसीक्यू सीरीज मैराथन क्लास देख ली, तो आराम से 40-45 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे मेरा रिजल्ट तो आपको 43 to 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्लास के ही थे, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सब क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ही डायरेक्ट आपके उसमें आए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा पेपर 1 की, है ना, वहां पर आपको पूरे जितने मैंने क्लासेस ले रखी है यूट्यूब पे वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा एज अ प्रूफ, है ना, वो देख लीजिएगा एक बार। मैराथन क्लासेस उसमें वो देख लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर 40 to 45 कोई बड़ी बात नहीं है पेपर 1 में लाना, एमपी सेट में खासकर, है ना। तो यहां पर हम इतना टारगेट कर सकते हैं। अब यहां पर 40 to 45 क्वेश्चन हो गए तो यहां पर आप आराम से पेपर 2 में अगर 60 to 70% टारगेट करके चलते हैं, 60 से 70 क्वेश्चन भी टारगेट करके चलते हैं, तो आपका सेफ स्कोर तो ऐसे ही हो गया। आपको पेपर 2 में भी ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो पेपर 1 पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। पेपर 1 में होता क्या क्या है और इसमें किस तरह से पढ़ना है वो यहां पर देखिए। 10 सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, आईसीटी, कम्युनिकेशन। अब ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है पूरा थ्योरी पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। यहां पर आपको ज्यादातर चीजें याद रखनी है, रटनी है। इसमें भी 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड। ये कॉन्सेप्चुअल है, यहां पर क्लासरूम पे आधारित, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हायर एजुकेशन पे तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। एनवायरमेंट में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रटे रटाए वाले मिलेंगे। आईसीटी में भी आपको डायरेक्ट एकदम रटे रटाए क्वेश्चन होंगे। कम्युनिकेशन में भी एकदम एक बार थ्योरी पढ़ ली आराम से कर सकते हो। तो ये थ्योरी पोर्शन आप देखेंगे 6 यूनिट का वेटेज रखती है, यानी 30 क्वेश्चन आपका इनमें से है। अगर आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके एमसीक्यू अच्छे से लगा सकते हैं, तो यहां पर श्योर शॉट आप क्या है क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये 4 सब्जेक्ट जो है मैथ्स, रीजनिंग, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, यहां पर आपको जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट की और साथ में प्रैक्टिस की, क्योंकि भाई यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे बहुत समय लगेगा और 1 घंटा कैसे निकल जाएगा पेपर 1 का आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। कई स्टूडेंट्स लास्ट ईयर यही गलती में थे, उन्होंने सबसे लास्ट में मैथ्स, रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व किया और टाइम ही नहीं बचा, तो जो इजी क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो सकते थे कम समय में वो भी सॉल्व नहीं कर पाए और क्वेश्चन छूट गए ऐसे ही, है ना। तो यहां पर प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, क्योंकि आपकी पढ़ने की स्पीड, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की स्पीड मैटर करती है। डीआई में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए, घटाना, जोड़ना, डिवाइड करना, गुणा करना, इसमें टाइम लग रहा है तो भैया आपका टाइम बर्बाद होगा। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने, कैसे कर पाओगे, है ना। ऐसे रीजनिंग में कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें कैलकुलेशन वाली है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में आपको समझना है चीजें, है ना, जबकि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना। सेम मैथ्स में आएंगे तो अर्थमेटिक सेक्शन पूरा है, रेशियो के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको सॉल्व करने, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तब कर पाओगे। आपने एज के क्वेश्चन आ गए, एज का क्वेश्चन आपको बनाने आता होगा तब कर पाओगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों की जरूरत है, जबकि यहां पर आपको रटना है। ज्यादातर चीजें समझ के एक बार आपने रट ली, एमसीक्यू लगा ली, श्योर शॉट हो जाएगा। तो यहां पर 30 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि 30 में से आपके 25 यहां पे आ जाए। यहां पर आपके 20 क्वेश्चन है, 20 में से कोशिश कीजिए 15 यहां पे आ जाए। 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए, हो गया पेपर 1 में 40 क्वेश्चन आपका बहुत शोर शॉर्ट तरीके से। तो ये चीजें मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा रखी हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच मिल जाएगा। लाइव देखना चाहते हैं तो जो टॉपिक आपके चल रहे हैं लाइव में, वो लाइव देख सकते हैं। रिकॉर्डेड में आपको ऑलरेडी ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जब आप जो
लेक्चर देखना चाहें फॉरवर्ड करके, उस हिसाब से आप देख सकते हैं अपने समय के अकॉर्डिंग। तो पेपर 1 का आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी आपके लिए ऑफर भी आ गया स्पेशल, है ना। दिवाली ऑफर है, बंपर ऑफर है। जी हाँ, दिवाली का बंपर ऑफर है। अभी नहीं ज्वाइन करोगे तो भैया कब करोगे, है ना। पेपर 1 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी वालों के लिए भी है भैया, इंग्लिश वालों के लिए भी है, दोनों के लिए ही रहेगी क्लास। डाउट सेशन में पर्सनल आपके लिए उपलब्ध हूं, कोई डाउट लगता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। एमसीक्यू सीरीज भी इसमें आपकी इंक्लूड रहेगी, जिसमें आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी है और एफएलटी दोनों वीडियो के माध्यम और लाइव के माध्यम से रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट, आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट टेस्ट लगाना चाहते हैं वो देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। केवल ये जो कोर्स है 1499 का, लेकिन अभी दिवाली ऑफर में आपका 999 रुपए का मिलेगा। आप MK10 कूपन का यूज कर सकते हैं और इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज के भी डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहें तो डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। मोहित खेरा आपका नाम आएगा गूगल पे, फोन पे में, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल भी करके जानकारी भी ले सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज बैच भी है। जो बच्चे केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए यहां पर ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ में वीडियो टेस्ट भी आपके उपलब्ध है। मतलब आप एक टेस्ट सीरीज बस लगाते थे, टेस्ट सीरीज के साथ में आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, लाइव सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, एफएलटी टॉपिक वाइज दोनों। और केवल आप ऑनलाइन टेस्ट बस लगाना चाहते खुद से, वो भी आपको मिल जाएगा ओनली 4599 में, 599 में। तो अभी समय है, ये समय आप कहां पर यूज करेंगे ये आपका भविष्य डिसाइड करेगा, है ना। इससे आपका भविष्य डिसाइड होगा। 599 रुपए आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, दिवाली का समय पर है, मिठाई ले आएंगे, फायर क्रैकर ले आएंगे, उसमें आप उड़ा देंगे 999, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। लेकिन ये अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपका एमपी सेट डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा, इवन यूजीसी नेट भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप पूरी तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और इसको देखते हैं। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, और कोई डाउट लगता है तो दिए गए नंबर जो है इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।